एडविन सी बॉन्स ये एक बहुत गरीब इंसान हुआ करते थे। वो एडिसन के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे। जब उनके मन में ये बात आई, उस टाइम वो इतने गरीब थे कि उनके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने तक के पैसे नहीं थे, और ना ही वो एडिसन को अच्छे से कभी जानते थे और ना कभी मिले थे। और आपको विश्वास नहीं होगा, उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक उन्होंने पार्टनरशिप कर नहीं ली, जिससे उन्होंने बाद में चलकर ढेर सारा पैसा कमाया। आज हम जानेंगे कि क्यों लोग अपने पसंदीदा काम को कुछ टाइम करने के बाद या बार बार फेल होने के बाद हार मान जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे बार बार ट्राई कर करके थक जाना या बार बार फेल हो जाना, अपनी लिमिट्स में रहना या खुद के पोटेंशियल को कम आंकना, अपने आप को कम मानना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जगह सेल्फ डाउट रखना, रिस्क ना लेना, कुछ टाइम बाद ही बोर हो जाना या सिर्फ सोचते रहना, और सबसे बड़ा रीज़न होता है खुद से ही बहाने करते रहना। इन्हीं रीजंस की वजह से लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। एक दिन बॉन्स एडिसन के घर पहुंच गया। बॉन्स और एडिसन के बीच ये पहली मुलाकात हो रही थी। एडिसन ने उस मुलाकात के बारे में कहा कि वो साधारण फुटपाथी जैसा मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जिससे पता चल रहा था कि वो जो पाना चाहता है उसे हासिल करके ही रहेगा। लोगों के साथ मैंने सालों के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि जब कोई इंसान किसी चीज़ को इतनी बुरी तरीके से पाना चाहे कि वो अपना पूरा फ्यूचर उस पर दांव पे लगा दे, तो उसकी जीत तय है। वो तब तक जुटा रहेगा जब तक वो सफल ना हो जाए। बाद की घटनाओं ने ये साबित कर दिया कि उसने कोई गलती नहीं की थी। साइकोलॉजिस्ट सही कहते हैं, जब कोई इंसान किसी चीज़ को इतनी बुरी तरीके से पाने के लिए तैयार होता है तो वो चीज़ उसके पास खुद ब खुद आ जाती है। बॉन्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने तैयार होने का फैसला तब तक कर रखा था जब तक कि उनको उनकी मनचाही चीज़ हासिल ना हो जाए। उन्होंने खुद से कभी ये नहीं कहा कि अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे अच्छा तो मैं सेल्समैन का काम कर लूँ। इसके बजाय उन्होंने कहा मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने आया हूँ और मैं इस गोल को हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे सारी ज़िंदगी क्यों ना लगानी पड़े। वे पूरी तरह से गंभीर थे। अगर लोग अपने गोल्स को फिक्स करके पूरे कंसंट्रेशन और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से उसे पाने में जुट जाए तो लोगों की किस्मत ज़रूर बदलती है। शायद बॉन्स को उस टाइम ये बात पता ना हो, पर उनकी इकलौती इच्छा को पाने की लगन और उनका डिटर्मिनेशन उनको सारी ऑब्स्ट्रक्शन के पार लेके गया, और उन्हें चांस मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। चांस बड़ा ही चालबाज होता है। चांस या अवसर इंसानों के साथ अक्सर चालबाजी करता है। वो पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस जाता है और ज़्यादातर दुर्भाग्य या टेम्पररी लॉस के वेश में आता है। आप में से कई लोग गिटार, म्यूज़िक, डांस या जिम जैसी चीज़ों को शुरू तो ज़रूर किया होगा, लेकिन कामयाबी ना मिलने पर उन्हें बीच में ही किसी बहाने के साथ छोड़ देते होंगे। शायद इसलिए लोग अवसर या चांस को पहचान नहीं पाते। एडिसन ने एक नई इन्वेंशन की थी जिसका नाम था एडिसन डिटेक्टिंग मशीन, जिसकी सेल्स फिगर एडिसन को परेशानी में डाल रही थी। सेल्समैन उस मशीन को बेच नहीं पा रहे थे। बॉस ने अपना चांस देखा जो उनकी लाइफ में पीछे के दरवाजे से आया था। उसने मशीनें बेची और इतने सक्सेसफुल तरीके से बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस पार्टनरशिप से बॉस ने बहुत सारा पैसा कमाया, पर इससे बड़ा काम ये साबित करके किया कि इंसान जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। बॉन्स को छोड़कर सब उसे एडिसन का नौकर समझते थे, पर बॉन्स शुरू से ही खुद को एडिसन का पार्टनर समझते थे। उन्होंने अपने आप से कभी ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करके देखूंगा कि एडिसन मुझे अपने यहाँ किसी तरह का काम दे दे। इसके बजाय उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे मिलूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मैं उनके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। उन्होंने कभी अपने आप से ये नहीं कहा कि मान लो एडिसन की कंपनी में मैं पार्टनरशिप करने से फेल हो जाता हूँ तो मैं किसी दूसरे काम की तलाश करूँगा। इसके बजाय उन्होंने अपना सारा फ्यूचर सिर्फ एक गोल और एक बिलीव पे दाव पे लगा दिया। 1519 में हर्निन कोटस के साथ एक ऐसी चीज़ हुई जिससे दुश्मन देश से किसी भी हालत में जीतना बहुत ज़रूरी हो गया। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी। वह अपनी सेना को एक शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था। उसने अपने जहाज़ों में सेना को और ज़रूरी सामान को भरा और समुद्र के रास्ते दुश्मन की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने
सारे जहाज़ों को जलाने का आदेश दे दिया जो उन्हें वहाँ तक लाए थे। युद्ध से पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे जहाज़ जला दिए गए हैं। इसका मतलब अब हम यहाँ से तभी जिंदा लौट सकेंगे जब हम जीत जाए। हमारे पास कोई चारा नहीं है, या तो अब हम जीतेंगे या हम मरेंगे। और अब जानते हैं कि वो जीत गए। हर उस आदमी जो किसी जीत को हासिल करना चाहता है, उसे अपने जहाज़ जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसकी वजह से आपके माइंड में जीतने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बनी रहेगी, जो सफलता और सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये था पार्ट 1, जिसमें हमने बॉन्स और हर्निन कॉर्टस की स्टोरी से ये जाना कि लोग क्यों गिव अप कर देते हैं और सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। अगले पार्ट में हम कुछ ऐसी स्टोरीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को किस तरह बिल्ड किया जाता है ये जानेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।